जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम फ़िग्मा की एक क्लास लेके आए हैं जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम फ़िग्मा के अंदर यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग से हट के हम सोशल मीडिया की डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं जहाँ पे मैंने 7 मेन पॉइंट्स फॉर द डिज़ाइनिंग टाइप किए हैं। अब हम इन मेन पॉइंट्स को माइंड में रख के अगर कोई डिज़ाइनर नहीं है, बिगनर लेवल का है, वो डिज़ाइनर, वो बंदा अगर एडवांस लेवल का डिज़ाइनर बनना चाहता है तो वो इन मेन पॉइंट्स को जहन में रखे या रट्टा लगा ले। अगर ये पॉइंट्स उसको याद होंगे और इस सीक्वेंस से वो अपने डिज़ाइंस को फॉलो करेगा तो वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा अपने डिज़ाइंस के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है इसके अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, साइज फॉर द डिज़ाइन। ऑब्वियसली जब आप एक डिज़ाइन को सोचते हैं अपने माइंड में या उसको बनाने की कोशिश करते हैं या आपको कहीं से कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको उसका एक बाकायदा साइज़ बताया जाता है कि वो सेंटीमीटर में है, पिक्सल्स में है, इंचज़ में है, मिलीमीटर्स में है, किस में है वो। देन आप उसको एक आर्टबोर्ड आप उसका बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं या व्हाटएवर, आप उसका एक शेप बना के आप उसको साइज़ देते हैं डिज़ाइन अपने को, ठीक है। देन सेकंड आप आ जाएं, देन हम टेक आइडिया। जब हमारा एक डिज़ाइन का साइज़ बन जाता है तो देन हम आइडिया लेते हैं कि हमें डिज़ाइन किस तरह का बनाना है। अगर हमारे माइंड में फॉर एग्जांपल एट द स्पॉट आइडिया नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट वेबसाइट से आइडिया जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल पिंटरेस्ट है, ड्रिबल है, बिहेंस है, गूगल से हम ले लेते हैं। इस तरह की वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम आइडिया जनरेट करते हैं कि हाँ चलो जी हमें इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। हम उतनी नीश जहाँ वहाँ पे जाके सर्च करते हैं एंड देन वहाँ से हमें आइडिया मिलता है। दैट्स इट। थर्ड पॉइंट, बैकग्राउंड फॉर द डिज़ाइन। अब हमें उस डिज़ाइन का बैकग्राउंड कैसे बनाना है, कैसे पता चलेगा कौन से कलर यूज़ करने हैं, क्या करना है। ऑब्वियसली जब हम कहीं से कोई आइडिया ले रहे होंगे तो उस डिज़ाइन का स्पेसिफिक कोई बैकग्राउंड तो होगा ना। ऑब्वियसली अगर हम डिज़ाइन ले लिया, हमने आइडिया ले लिया तो हम उसको थोड़ा बहुत कॉपी करेंगे। जब हम कॉपी करेंगे तो ऑब्वियसली उसका डिज़ाइन बैकग्राउंड भी हम चेंज करेंगे, उसी का लेंगे डिज़ाइन बैकग्राउंड। तो हम उसी डिज़ाइन का बैकग्राउंड क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये एक ईजी वे है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना जाने के लिए, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट्स फॉर द डिज़ाइन। अब उस कॉपी वाले डिज़ाइन में जो जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं हमने वो उस तरह से मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम अपने डिज़ाइन के लिए ढूंढने जाकर गूगल से कहीं से भी, ठीक है, जो हमारे डिज़ाइन से रिलेटेड होंगे। देन फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, शेप फॉर द डिज़ाइन। अब देखें ऑब्जेक्ट्स तो हमने ढूंढ लिए, अब हमारी शेप्स, उसमें हम शेप्स कौन कौन सी यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई बैज बनाना है उस डिज़ाइन के अंदर, या वो डिज़ाइन किस चीज़ से रिलेटेड है, उसके लिए हम स्पेसिफिक शेप्स ढूंढ के ले आएंगे डिफरेंट वेबसाइट्स से, चाहे वो स्ट्रोक्स हैं, ब्रशेज़ हैं, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स हैं, व्हाटएवर, कोई भी शेप्स हैं, हम वो शेप्स अपनी वेबसाइट से लेके आएंगे स्पेसिफिक एक्सटेंशंस में एंड देन हम उसको अपने डिज़ाइन के अंदर प्लेस करेंगे। सिक्स्थ नंबर पे आते हैं, देन हमारा आता है टेक्स्ट। जब इन सब चीज़ों की अलाइनमेंट हो जाती है देन हम अपना टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करते हैं, हम टेक्स्ट को प्लेस करना शुरू करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर कंटेंट कितना है, कैसे ऑब्जेक्ट को फिर देखना है, वो एंड पे जाके फिनिशिंग में आता है जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, इफेक्ट्स एंड फिनिशिंग। तो जब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है हम टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एडजस्ट कर लेते हैं, शेप्स को बना लेते हैं। देन हमारा आखिरी पॉइंट होता है इफ़ेक्ट्स। हमने उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स किस तरह के लगाने हैं, लाइट्स लगानी है, क्या क्या करना है हमने उसके ऊपर, और हमारी फिनिशिंग कैसी होगी, अलाइनमेंट्स हमने सेट करनी है, वो हमारा मेन पॉइंट होता है लास्ट वाला, ठीक है। तो अगर हम इसको रिवाइज़ करते हैं कि फ़र्स्ट हमने साइज़ बनाना है, देन हमने कोई आइडिया लेना है, देन उसी आइडिया से हमने जो उस डिज़ाइन मिलता जुलता होगा हमने उसका बैकग्राउंड ले लेना है, देन हमने उस जैसे ऑब्जेक्ट्स ढूंढने हैं, देन हमने शेप्स बनानी है, और फिर आखिर पे हमने जो भी हमारा कंटेंट हमें प्रोवाइडेड होगा उसका टेक्स्ट हमने एडजस्ट करना है अपने डिज़ाइन के अंदर, और लास्ट पे हमने उसकी थोड़ी बहुत फिनिशिंग करनी है कि उसकी अलाइनमेंट कैसी होनी है। एंड दीज आर द
7 मेन पॉइंट्स फॉर द डिज़ाइनिंग। अगर आप एक तगड़े डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो इन 7 पॉइंट्स को रटा लगा लें, आप कहीं पे भी मार नहीं खाएंगे। इन्हीं 7 पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के आज का हम एक डिज़ाइन जो है वो बनाएंगे। इसी तरीके से हम उसका साइज़ लेंगे, आइडिया लेंगे, बैकग्राउंड बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स लेंगे, शेप्स बनाएंगे, टेक्स्ट और इफेक्ट्स की फिनिशिंग भी करेंगे उसकी, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पे मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको मैं प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्रेम के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रेम का शॉर्टकट की है वो है F, ठीक है। यहाँ पे आपको ये आइकन भी फ्रेम का नज़र आ रहा है, F इसके साथ लिखा हुआ है। अब जैसे ही आप F प्रेस करेंगे, ये इस आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कहीं पे भी, तो आपके फ्रेम बन जाएगा जिसके अंदर हम डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे विड्थ है, यहाँ पे हाइट है। हम इसको सोशल मीडिया पोस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, 1080 बाई 1080 करेंगे। विड्थ और हाइट सेम रखेंगे ताकि 1:1 की हमारी पोस्ट बन सके। दैट्स इट। देखें यहाँ पे एक स्क्वायर साइज़ में हमारा फ्रेम बन चुका है और इस फ्रेम का हम नाम दे देते हैं कुछ, पिज़्ज़ा पोस्ट या फूड पोस्ट, व्हाटएवर कुछ भी। एंड दिस इज़, अब यहाँ पे हमारे पास एक लेयर बन चुका है। अब हम सेकंड हमारा मेन पॉइंट है कि हम आइडिया जनरेट करेंगे। तो हम चलते हैं गूगल पे, यहाँ पे हम सर्च करते हैं पिंटरेस्ट को। यहाँ पे हमारे पास पिंटरेस्ट की वेबसाइट ओपन हुई है। अब हम यहाँ पे अपने लिए आइडिया जनरेट करते हैं पिज़्ज़ा पोस्ट के हवाले से। जैसे ही मैंने पिज़्ज़ा लिखा, आप देख सकते हैं पोस्ट आगे मैं लिखता हूँ और नीचे देखें पिज़्ज़ा पोस्ट आइडिया आ गया। अब यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ जैसे कि आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम स्क्रॉल करके देखते हैं कि हमें कौन सी पोस्ट उठानी है जिसको हम थोड़ा बहुत कॉपी कर सकें, जिसको हम थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकें। हमने अपने ब्रांड के लिए अगर वो पोस्ट बनानी है या व्हाटएवर किसी के लिए अपने पोर्टफोलियो के लिए फॉर एग्जांपल बनानी है, तो हम यहाँ से कोई पोस्ट जो है वो जल्दी से चूज़ कर लेते हैं। तो देन हम उसी रीब्रांडिंग स्टार्ट कर देंगे या हम उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे टॉप पे आते हैं। ये स्पेशल पिज़्ज़ा वाली पोस्ट मुझे कुछ बेहतर लग रही है, सो हम होपफुली इसी को पिक करते हैं। या स्पेशल पिज़्ज़ा, टुडे स्पेशल पिज़्ज़ा, ये एक अच्छी पोस्ट है। इसके कंटेंट भी थोड़ा कम है। हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से सिंपल, और यहाँ पे आके Ctrl+V करते हैं, पेस्ट हो जाएगी। ये एक इमेज है, हम इसको साथ रखेंगे, जूम कर लेते हैं थोड़ा। अब हमारी बारी आती है थर्ड पॉइंट जो हमारा था बैकग्राउंड। अब हम इसका जो है बैकग्राउंड जहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं फिल का ऑप्शन है, यहाँ पे साथ ही ग्रेडियंट आ गया है और यहाँ पे हम इसके ग्रेडियंट को एडजस्ट करते हैं। सिंपल दो ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसका जो इसके कलर्स हैं इसको एडजस्ट करते हैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। हमने यहाँ पे थर्ड ऐड कर दिया, सिंपल प्रेस किया मैंने, क्लिक बटन किया है तो वहाँ पे वो आ गया। यहाँ पे हम आई ड्रॉपर टूल लेंगे और कॉर्नर वाले कलर्स फिल करेंगे। लास्ट वाला सिलेक्ट किया मैंने, दोबारा से ये कलर लिया, साइडों पे ये कलर आ गया, दरम्यान में हम वाइट फिल करेंगे। हल्का फुल्का वाइट है लेकिन हम वाइट कर देते हैं इसको, एंड दैट्स इट। हमारा बैकग्राउंड रेडी है। हम इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट को दूर कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा क्लियर हो, एंड दैट्स इट। हमारा बैकग्राउंड रेडी है। हमें कुछ भी और फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गंद डालने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमारे आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्ट जैसे पिज़्ज़ा है, इसके अंदर टोमेटोज़ हैं और अनियंस वगैरह लगे हुए हैं। तो हम चलते हैं गूगल पे वंस अगेन और हम इसको सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे पिज़्ज़ा PNG का मतलब होता है जिसका बैकग्राउंड रिमूव्ड होता है। एंड इमेजेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं नीचे कुछ उस तरह का हमें पिज़्ज़ा मिल जाए, थोड़ा सा टिल्ट हो, उसके अंदर स्लाइड्स के अंदर वो लगा हुआ हो, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मतलब हमें उसके लिए ईज़ होगी वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। सेम टू सेम तो हमें नहीं मिलेगी चीज़, लेकिन हमें थोड़ा उससे मिलता जुलता मिल सकता है, तो हम उसको पिक कर लेंगे। हाँ, यहाँ ये देखें, ये कुछ बेहतर लग रहा है, उससे मिलता जुलता ज़रूर है, ठीक है। और हम यहाँ पे इसकी वेबसाइट को विज़िट कर लेते हैं। इसकी रेजोल्यूशन भी ठीक है। यहाँ से ये कॉपी तो डायरेक्ट अगर करेंगे तो ये काफ़ी ब्लर आएगा। हम इसको यहाँ से इसकी वेबसाइट पे जाते हैं, मे भी कुछ अच्छा ऑप्शन वहाँ पे HD में मिल जाए। ये तो किसी की वेबसाइट ओपन होगी कोरल ड्रॉ की, एंड यहाँ पे है, देखिए, ठीक है।
यहाँ पे हम क्लिक करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे ये इमेज अवेलेबल है या नहीं। मैं स्क्रैच से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक डिज़ाइन के ऊपर कितना टाइम लगता है आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टेजेस होते हैं जिनसे गुजर के डिज़ाइन बनता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ हम इसी को सिंपल ऐसे कहते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन इमेज न्यू टैब करते हैं, और ये देखें HD की है ऑलमोस्ट। हम इसको राइट क्लिक करके इमेज सेव कर लेते हैं पहले, ये डायरेक्ट कॉपी करते हैं, बेस्ट है वो। यहाँ पे हम इमेज को कॉपी करते हैं एंड दैट्स इट। ये देखिए इमेज आ गया। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है। अब हम यहाँ पे प्लगइन यूज़ करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्लगइन्स पे आएंगे, और यहाँ पे आएगा आइकन्स 8 बैकग्राउंड रिमूवर। यहाँ पे हम इसको हम रिमूव बैकग्राउंड करेंगे, और इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब तक इसका बैकग्राउंड, ये देखें प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, जब तक इसका बैकग्राउंड रिमूव होता है तब तक हम टोमेटो और अनियन को देख लेते हैं। गूगल पे जाते हैं वंस अगेन, यहाँ पे हम सर्च करते हैं टोमेटो PNG। यहाँ पे देखें काफ़ी सारे टोमेटोज़ आ रहे हैं, तो ये देखें, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि है तो ये वेक्टर टाइप है या कुछ क्या है पता नहीं। हम इसी को उठाते हैं, कॉपी इमेज करते हैं, एंड हम यहाँ पे आते हैं और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे। इसका बैकग्राउंड देखें रिमूव्ड है। ठीक है, और इसकी हम कंट्रोल प्रेस करके मैं इसकी साइडें जो है ऊपर नीचे कर रहा हूँ ताकि ये क्रॉप हो रहा है। कंट्रोल प्रेस किया हुआ है मैंने, और राइट साइड से और इस तरह पकड़ के मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ ताकि इसकी क्रॉपिंग हो जाए अच्छे तरीके से। अब कंट्रोल छोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब अनियन ले लेते हैं हम। अनियन के लिए हम दोबारा गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे अनियन PNG। ठीक है, हमें तो एक्चुअली वो स्लाइस वाला अनियन चाहिए ना, यहाँ पे वो आई थिंक आ नहीं रहा। हम अनियन स्लाइस यहाँ पे लिखते हैं, अनियन स्लाइस। या अच्छा है ये ठीक है, हम उठा सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ये भी सही है। ये भी सिंगल है लेकिन हम इसी को चूज़ कर लेते हैं, वाट एवर, कुछ भी। कॉपी करते हैं, वहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा, सिंपल राइट क्लिक करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, आइकन्स 8 बैकग्राउंड रिमूवर का प्लगइन मैंने किया हुआ है, इसको रिमूव कर देंगे। ये रिमूविंग स्टार्ट कर देगा। देन इसको क्या करेंगे हम, राइट और टॉप लेफ्ट साइड से थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने का फ़ायदा ये होता है कि वो डिज़ाइन के अंदर फिर वो चीज़ें हमें डिस्टर्ब नहीं करती उस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके मैं इसकी साइडें अप एंड डाउन कर, एंड दैट्स इट, ये क्रॉपिंग होगी। अब हम इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, इनको हम बाद में लगा लेंगे, नो वरीज। पहले हम अपने मेन चीज़ की एडजस्टमेंट करते हैं। शेप्स पे आ जाते हैं। हमें वो साइडों वाली शेप्स चाहिए, ब्रशेस टाइप, उसको हम ब्रशेस बोलते हैं। जैसे पेंट ब्रश नहीं हुआ वो होता, फ्री पिक का एक वेबसाइट है, इस पे आते हैं। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्रशेस स्ट्रोक, ब्रशेस स्ट्रोक। हाँ, या अब एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, यहाँ पे आ तो गए हैं काफ़ी सारे, लेकिन हमें SVG फाइल एक्सटेंशन चाहिए जो फिग्मा के अंदर ओपन होती है। अभी यहाँ पे देखें, ये PNG है, PSD की फाइल्स आ रही हैं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, SVG, जो कि प्योर वेक्टर फाइल होती है। EPS भी नहीं चलेगी। हम यहाँ पे वेक्टर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये सारी वेक्टराइज फाइल आ जाएंगी, लेकिन इसमें भी कुछ SVG होंगी, कुछ नहीं होंगी, वो हमें ढूंढनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम एक एक फाइल को जो हमें पसंद आती है हम उसको ओपन करेंगे। मे बी वहाँ पे वो SVG किसी ने दी हुई है। यहाँ पे हम इसको फॉर एग्जांपल चूज़ करते हैं। देखें, ये भी EPS JPG है, हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है, हम ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, ये देखें, एंड पे देखें आपको SVG का नज़र आ रहा है। ठीक है, ये SVG हम यहाँ से करेंगे डाउनलोड। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, वो डाउनलोड आपके होना स्टार्ट हो जाए वो। अब सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपने फिग्मा के अंदर, कोई ज़रूरत नहीं है इंपोर्ट करने की, बस एंड दैट्स इट। ये देखें एक फ्रेम के अंदर आई है। अब ये देखें, अब इसके ऊपर मैं क्लिक नहीं कर रहा, ये देखें, अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ड्रैग एंड ड्रॉप करके बाहर ले आया, फ्रेम को मैंने कर दिया डिलीट। अब ये सारा ग्रुप हुआ है, हम इसको राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप करेंगे। ठीक है, और हमें जो शेप चाहिए हम अपनी मर्ज़ी की शेप उठा लेंगे, दैट्स इट। बाकी को डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारी ज़रूरत की नहीं है, आई थिंक सो। डिलीट, स्लाइड करके डिलीट। अब ये शेप है, हम इसको थोड़ा टिल्ट करेंगे ताकि उसकी वो अकॉर्डिंग आ जाए। अब हमें वो कलर चाहिए, फिल पे जाएंगे, वंस अगेन हम ग्रेडियंट पे जाएंगे, सेकंड नंबर ऑप्शन, ये हमारा ग्रेडियंट लगा हुआ है, लीनियर ग्रेडियंट है, लेफ्ट टू राइट लगा हुआ है। अब हमें ये वाला कलर चाहिए तो ये पिक करेंगे, एक साइड वाला, दूसरे ब्लैक पे आके
दूसरी साइड वाला ये थोड़ा सा डार्क कलर पिक कर लेंगे। दैट्स इट, हमारी शेप बन की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी हम बनाते हैं इसी को ऊपर रख के, वो थोड़ी ऑरेंजिश टाइप है, थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं साइज़ का। देन अगेन ग्रेडियंट, वन साइड वाला जो ग्रेडियंट है हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आई ड्रॉपर आएगा, एक ऑरेंज कलर पिक कर लेंगे एंड दूसरी साइड पे हम करेंगे थोड़ा डार्क कलर, ये वाला, या हम इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अपने कलर्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे थोड़ा ऑरेंजिश टाइप। दैट्स इट, हमारी शेप्स बन गई हैं। इन दोनों को करेंगे ग्रुप कंट्रोल जी से और जहाँ फ्रेम के अंदर लेके आएंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे साइज़ एंड ये हम इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। और कंट्रोल जो ब्रैकेट बंद होने वाली होती है ना, कंट्रोल प्रेस करके पी के साथ जो ब्रैकेट लगी हुई होती है उसको प्रेस करेंगे, वो डाउन चला जाएगा। अब हम ऑनियन के ऊपर आते हैं और अनियन और इन दोनों को बाद में देख लेते हैं, बहरहाल हम पहले टेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा टेक्स्ट है स्पेशल पिज़्ज़ा, हम यहाँ पे टाइप करते हैं स्पेशल और इसका मैं साइज़ जो है वो बड़ा करता हूँ। अब इसके साइज़ बड़ा करने के 2-4 ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप नंबरिंग के लिहाज से भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से हम चेंज करते हैं अपना फ़ॉन्ट, कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट ढूंढ लेते हैं। मेन चीज़ होती है आपका फ़ॉन्ट, ताकि वो डिज़ाइन के अंदर अच्छा नज़र आए। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लंबा लंबा है, ये अच्छा है। हम जहाँ पे ये देखें, आप स्केल करना है इसको तो ये के प्रेस करूँगा, ठीक है। साइड के ऑप्शंस आपके चेंज हो गए हैं, इसको मैं बड़ा करूँगा इस तरह, के प्रेस करने के बाद मैंने बड़ा किया, वरना ये बड़ा नहीं होगा। ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसी की कॉपी ली है, ऑल्ट प्रेस किया, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया नीचे, सिंपल कॉपी हो गया उसका, ठीक है। अब मैंने पिज़्ज़ा इसके अंदर टाइप किया, वंस अगेन मैं के प्रेस करूँगा। किसी भी चीज़ को स्केल करना है, स्पेशली टेक्स्ट को, तो हम उसके लिए के प्रेस करेंगे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, सारे को सिलेक्ट किया मैंने, डाउन किया थोड़ा सा, दैट्स इट। वंस अगेन मैं के प्रेस करता हूँ और ये इसको स्केल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। साइड के ऑप्शंस आप देख रहे हैं जो आपके राइट साइड पे चेंज हो जाते हैं, सारे एडजस्ट कर रहा हूँ मैं सारे। और आप जब ESC वाला जो ऑप्शन होता है ना टॉप पे, वो आप प्रेस करेंगे तो के वाला ऑप्शन हट जाएगा। यहाँ पे मैं आई ड्रॉपर से कलर चेंज कर रहा हूँ, पिज़्ज़ा के स्पेशल के आई प्रेस किया है मैंने सिंपल, और वहाँ से कलर मैंने चूज़ कर लिए हैं। इन दोनों को मैंने किया है ग्रुप, थोड़ा सा मैंने रोटेट किया है और यहाँ पे इसको मैं साइड पे प्लेस करूँगा, क्योंकि हमारा उस तरह का डिज़ाइन नहीं है, हम थोड़ा सा कॉपी कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा भी नहीं कर रहे। बस हम पिज़्ज़ा को एडजस्ट कर देते हैं और यहाँ पे अगेन मैंने के प्रेस किया हुआ है और ये इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे हमने टुडे ऊपर लिखना है, तो हम टुडे यहाँ पे टाइप करते हैं। इसके लिए मेरे पास एक फ़ॉन्ट है सिग्नेचर, बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, जो वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ये वाला फ़ॉन्ट सिग्नेचर। मैं इसको टॉप पे ले जाता हूँ, जैसे उसका टॉप पे टुडे लिखा हुआ है। इसका कलर भी मैं ग्रीन, आई प्रेस किया तो मैं उसका कलर मैं पिक कर रहा हूँ सिंपल, ये इसका कलर ग्रीन हो गया, उसको मैं टॉप पे रखता हूँ, थोड़ा सा टुडे थोड़ा सा नज़र आए एंड दैट्स इट, सही है। और फिर हमारा कुछ डिज़ाइन बेहतर लग रहा है। अब हमारे अंदर इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, हमने वो नीचे मेन के हेडिंग लिखनी है, डोंट मिस द डील। पहले फ़ॉन्ट चेंज करते हैं इसका मॉन्टेसिरेट एक अच्छा फ़ॉन्ट है, सिंपल फ़ॉन्ट है, MONT, डोंट मिस द डील एंड दैट्स। अब हम इसको एडजस्ट करते हैं, डोंट मिस द डील, हमने इसको एडजस्ट किया, थोड़ा सा रोटेट करेंगे इसको। और अब हम इसकी अलाइनमेंट सेट करेंगे यहाँ पे। अब इसकी कर्निंग पे आते हैं, तो ये कर्निंग होती है जो वर्ड्स के अंदर स्पेस डालती है, कर्निंग इसको बोलते हैं, ट्रैकिंग भी बोलते हैं, कर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसका भी कलर मैंने आई से स्पेशल वाला ले लिया एंड दैट्स इट। अब हमारी बारी आती है अनियंस और टमाटोज़ की। यहाँ पे अब इनके अंदर हमने लगाने हैं इफ़ेक्ट्स, ठीक है। इफ़ेक्ट्स की बारी जब आती है तो हम इफ़ेक्ट्स को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही स्ट्रोक के नीचे आपको इफ़ेक्ट्स नज़र आया है, इफ़ेक्ट्स के अंदर आए, यहाँ पे लेयर ब्लर आ गए, हमने इसको ब्लर करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे अनियन असली डिज़ाइनर ब्लर हुए हैं। यहाँ पे 2 तरह के ब्लर हैं, यूनिफॉर्म ब्लर, और हम यहाँ से इसको मतलब कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेयर ब्लर, यूनिफॉर्म और प्रोग्रेसिव में एक साइड उसकी ब्लर होगी, दूसरी साइड वो ऐसा लगेगा कि फोकस में है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपको जैसे ही आप इसकी ब्लर बढ़ाएंगे तो एक साइड से ज़्यादा ब्लर हो जाएगा और दूसरी साइड से कम होगा, ठीक है, दैट्स इट।
हम इसको यूनिफॉर्म रख लेते हैं, ये प्रोग्रेसिव भी ठीक है, अच्छा लगेगा। वो ये इतना सा ब्लर हो गया है, हम जहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं और दूसरा इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा और ऊपर ले आते हैं। मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा फेस टिल्ट हो या दूसरी तरफ हो जाए, तो राइट क्लिक करूँगा, नीचे एंड पे आऊँगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर दूँगा, उसका वो देखें वो टिल्ट हो गया, चेंज हो गया, दैट्स इट। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब अनियन की बारी आती है। अनियन के साथ भी हम सेम इफेक्ट्स पे जाएंगे, ड्रॉप शेडो के बजाय लेयर ब्लर करेंगे, इसको हम सिंपल ब्लर ही रखेंगे और ब्लर की ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ब्लर की जो नंबरिंग है, एंड ये हो जाएगा ब्लर, एंड दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे ये फ्रेम से बाहर आ रहा है, फ्रेम के बाहर जो भी चीज़ आएगी वो आपके डिज़ाइन के अंदर नहीं काउंट होगी। मैं इसको सिंपल कंट्रोल एक्स करूँगा यहाँ से, मतलब इसको कट करूँगा, ठीक है, कंट्रोल एक्स का किया मैंने और फ्रेम को सिलेक्ट करते हुए कंट्रोल वी कर दिया मैंने, एंड दैट्स इट, वो फ्रेम के अंदर चला गया, ठीक है। और ये हमारा कुछ डिज़ाइन किसी हद तक बन गया। अब हम चलते हैं लोगो की तरफ। हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली लोगो भी आना है, तो लोगो हेयर मैंने टाइप किया और इसकी जो कर्निंग है इसके अंदर मैं ज़ीरो डाल देता हूँ ताकि वो सही हो जाए, थोड़ा सा हमें वो स्पेसिंग तो नहीं चाहिए, थोड़ी सी इसकी मैं लाइन स्पेसिंग कम कर रहा हूँ, जहाँ से लाइन स्पेसिंग कम होगी हेयर जो है वो ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा। और इसके लिए थोड़ा सा मैं फॉन्ट भी बोल्ड यूज़ कर लेता हूँ, और इसका कलर भी जो है ना आई प्रेस की मैंने और सिंपल स्पेशल वाला कलर मैंने ले लिया, दैट्स इट। अब यहाँ आप अगर चाहें तो यहाँ पे ये लीव भी PNG में ला के उसको थोड़ा सा ब्लर करके ऐड कर सकते हैं। अब 50% डिस्काउंट लिखना है हमने, तो थोड़ा सा स्टाइल के साथ लिखते हैं। हम यहाँ पे शेप्स पे आते हैं और यहाँ पे आप रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल ली। अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि हमारा 50% आ जाए। वंस अगेन मैं शेप ले रहा हूँ, शेप ली मैंने, इसके ऊपर अब करेंगे डबल क्लिक, पूरी शेप के अंदर मैं करूँगा डबल क्लिक। जैसे डबल क्लिक किया उसकी वो देखें अब वो चीज़ ही चेंज हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं टॉप पे जाता हूँ तो वो एक पॉइंट बना हुआ आ रहा है, इसको पॉइंट को पकड़ के मैं सिंपल ऊपर लेके चला जाऊँगा, ठीक है। और नीचे वाला भी एक इसी तरीके से पॉइंट, मतलब चारों कार्नर्स के ऊपर इसके पॉइंट होते हैं, इसको भी करने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन बस ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस शेप के अंदर मुझे ये वाला कलर चाहिए, मैं क्या करूँगा, अब सिंपल कंट्रोल प्रेस करके मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगा, ये शेप सिलेक्ट होगी, और ऑल्ट सी करूँगा मैं, कंट्रोल ऑल्ट सी कॉपी होता है, और कंट्रोल ऑल्ट सी जैसे ही मैंने किया कॉपी प्रॉपर्टीज हुई, और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी किया मैंने तो वो पेस्ट हो गया। और कंट्रोल वी पेस्ट होता है सिर्फ, और कंट्रोल ऑल्ट वी वो यहाँ पे कलर पेस्ट कर देगा, मतलब आपकी प्रॉपर्टीज़। मैंने थोड़ा सा ग्रेडियंट को एडजस्ट कर लिया है और मैं इसको कंट्रोल ब्रैकेट ओपन से नीचे लेके चला जाता हूँ, ठीक है। वो आपका पेज डाउन कर देगा ना, जैसे आप कोरल में करते हैं या इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में करते हैं, ठीक है। कंट्रोल ब्रैकेट ओपन से डाउन जाएगा, कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज से अप आएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई करते हैं वाइट कलर का, सिंपल। हम लोगों की कॉपी ले लेते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम 50% टाइप करते हैं, और देन यहाँ पे हम 50% के बाद इसके अंदर हम टेक्स्ट चेंज, मुझे ये वाला टेक्स्ट चाहिए पिज़्ज़ा वाला, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, देखूँगा कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है इसके ऊपर, एंड ये देखें इसके ऊपर ये KAR इस तरह का कुछ फॉन्ट है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, वही फॉन्ट सर्च करते हैं, तो वही हमारे पास फॉन्ट आ गया यहाँ पे, सिंपल। यहाँ पे हम 50% हमारा टाइप हुआ, और ये देखिए हमने इसको एडजस्ट किया थोड़ा सा, एंड यहाँ पे हम इसका कलर कर देंगे वाइट, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर ये तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे करेंगे इसका कलर वाइट, ठीक है। वो वाइट हो गया और बहुत सूटेबल भी लग रहा है। अब यहाँ पे डिस्काउंट नीचे हमने टाइप करना है, तो हम डिस्काउंट लिखते हैं, डिस्काउंट आ गया हमारा, K प्रेस किया मैंने, इसको छोटा किया, एंड यहाँ पे इसको फिर रोटेट करके उसके नीचे थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दूंगा, सिंपल इज दैट, ये चीज़। अब यहाँ पे हमें अप टू भी समथिंग कुछ लिखना है, सॉरी ये नीचे से कॉपी नहीं हुआ, वंस अगेन कंट्रोल Z करूँगा मैं, ऑल्ट प्रेस किया, उसको पकड़ के मैं ऊपर ले गया, कॉपी हो गया, एंड यहाँ पे सॉरी उर्दू सेलेक्टेड है मेरी, एंड सेव अप टू यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, सेव अप टू।
एंड इसके लिए भी मैं वो सिग्नेचर का कोई फ़ॉन्ट चूज़ करता हूँ। सिग्नेचर वाला फ़ॉन्ट अच्छा फ़ॉन्ट है, दूसरे बार अब इस दफ़ा मैं यूज़ करता हूँ सिग्नेचर, ये नीचे वाला। दैट्स इट, ऑसम, बहुत प्यारा लग रहा है। के प्रेस करूँगा, के प्रेस किया, इसको स्केल डाउन किया एंड इसके ऊपर मैंने इसको कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। एंड दैट्स इट, हम इसको पूरे को पकड़ के करेंगे ग्रुप। ये ऊपर आ गया, कंट्रोल ब्रैकेट ओपन से इसको मैं डाउन लेके गया हूँ, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा अपने वाले को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि नीचे हमने नंबर और फ्री होम डिलीवरी भी लिखना है। इसको साइज़ थोड़ा सा मे भी हम छोटा भी कर सकते हैं, इसको हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। एंड अब हम ये टाइप कर लेते हैं फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम एंड डिलीवरी, फ्री होम डिलीवर कर दें, फ्री होम डिलीवर एंड दैट्स इट। फ़ॉन्ट हमने मॉन्टेसरेट ले लिया, थोड़ा सा सेमी बोल्ड कर देते हैं। अगेन इसकी कॉपी लेंगे, के से मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया, कॉपी ली, ऑल्ट प्रेस करके, सॉरी नहीं हुआ, ऑल्ट प्रेस करूँगा, वंस अगेन कॉपी लूँगा, दैट्स इट। अब इसके अंदर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालता हूँ, +923342742199 एंड दैट्स इट। अब इसको मैं के प्रेस करके वंस अगेन बड़ा कर दूँगा। इसको मैं एक्स्ट्रा बोल्ड रखता हूँ थोड़ा, ताकि थोड़ा सा वो हेल्दी फ़ॉन्ट लगे, ठीक है। अब इसके कलर चेंज करते हैं, इसका मैं ग्रीन रखूँगा और इसका मैं येलो रखूँगा, ऑरेंज। इन दोनों को ग्रुप किया, ऊपर फ्रेम के अंदर लेके आया, के प्रेस किया और इसको मैंने छोटा कर दिया। साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर, एडजस्टमेंट तो ऑब्वियसली साथ साथ चलती रहती है। अब हमारा रह गया है ऑर्डर नाउ। अब यहाँ पे हम सिंपल एक शेप ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल, जूम इन करेंगे, इसके कॉर्नर्स को पकड़ के राउंड करेंगे, इसका कलर हम ऑरेंज लेंगे और एक टेक्स्ट हम लेंगे, टी पे आएंगे और यहाँ पे हम जस्ट दो सिलेक्टेड वंस अगेन, यहाँ पे हम ऑर्डर नाउ हम वाइट कलर में ही रखेंगे। के प्रेस करके मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा, के जस्ट आपने एक दफ़ा प्रेस करना है और देन मैं ESC वापस प्रेस करूँगा तो हम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। बस ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ और चीज़ डालनी है, इनफ है। डिज़ाइन तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके अंदर हमने अप्लाई करने हैं इफ़ेक्ट्स वगैरह, देखें ये छोटे छोटे जैसे कि हमें शो हो रहे हैं यहाँ पे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इमेज की एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, फिल पे गया, यहाँ पे इमेज शो हो रही थी, यहाँ पे इसका आप उसके ऊपर जस्ट सिंपल क्लिक करेंगे, एक्सपोजर आ जाएगा, कंट्रास्ट है, सैचुरेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि इतना कोई टफ़ काम नहीं है। आपके सामने सारा कुछ चेंज हो रहा होता है, प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा होता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, सिंपल आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं एंड दैट्स इट। यहाँ पे हम आते हैं अपने इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे मैं स्मोक सर्च करता हूँ, मतलब वो जो धुआं निकल रहा होता है गरम गरम चीज़ के अंदर से, तो वो ये एक्चुअली पिज़्ज़ा है। तो स्मोक मैंने PNG सर्च की, स्मोक तो वैसे एक्चुअली नहीं होता है इसका नाम, मैंने बस ही स्मोक सर्च कर लिया। तो हम यहाँ से कोई भी इमेज लेंगे जिसका बैकग्राउंड ब्लैक हो, ठीक है, तो वो उसको हम बैकग्राउंड उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं थोड़ा सा, इस टाइप के हमें इमेजेस एक्चुअली चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, ये नो, ये तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम ये वाली इमेज लेते हैं, इसको सिंपल कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे आके हम Ctrl+V पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके साइडें से इसकी मैंने जो इमेज रखनी है उसको मैं ले लूँगा यहाँ से, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे बस इसको मैंने इसके ऊपर प्लेस किया। अब जहाँ पे इसको मैंने करना है, इमेज को के से स्केल करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हो जाती है। ये अपीयरेंस पैनल में आएंगे, यहाँ पे आपको ड्रॉप बना हुआ नज़र आ रहा है, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है। आप इसके ऊपर ऐसे ऐसे लेके जाएंगे ना जब माउस, तो ये खुद ब खुद उसको ब्लेंड करना शुरू कर देगा। यहाँ पे मैंने सॉफ्ट लाइट स्क्रीन का एक ब्लेंडिंग मोड होता है, वो मैंने लिया है, जिसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है कि वो धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे रखूँगा और थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा ताकि वो टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा विजिबल हो, जो कि बहुत अच्छा भी लग रहा है। एंड दैट्स इट। यहाँ पे अब हम सर्च कर लेते हैं फ्लेयर्स, हमें थोड़ा फ्लेयर चाहिए, BG फ्लेयर। फ्लेयर क्या होते हैं? ये जो बुके इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है,
या हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं तो फूड फ्लेयर कर देते हैं। फूड फ्लेयर में तो कुछ आई थिंक डोंट थिंक सो कि कुछ अच्छा आया है, नहीं। हम वापस बीजी फ्लेयर्स पे जाते हैं, हम कोई अच्छा सा फ्लेयर ले लेते हैं, जैसे कि हमारे उस डिज़ाइन में थोड़ा थोड़ा हमें नज़र आ रहा है, ये हम चूज़ करते हैं, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा है इसका भी। ये फ्री पिक है और ये है भी अच्छा, बहुत अच्छा है। कॉपी करते हैं हम इसको, हम सिंपल इसके ऊपर आगे पेस्ट करते हैं। तो ये देखें, ये अब दिस इज़ द आउट ऑफ द फ्रेम। अब हमने इसको फ्रेम के अंदर डालना, तो मैंने वही बताया था, Ctrl+X फ्रेम को सिलेक्ट किया, Ctrl+V फ्रेम के अंदर चला गया। अब इसको हम स्केल कर लेते हैं, दोबारा ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे आएंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा अच्छा लग रहा है, तो हम वही इसके ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन रख लेंगे। या दिस इज़ समथिंग बेटर, ये सॉफ्ट लाइट हम ले लेते हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखिए हमारे अंदर वो उसके अंदर वो कुछ ना कुछ क्या किया हमने, दोबारा ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे सॉफ्ट लाइट, और यहाँ पे हम ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी डाउन कर देंगे ताकि वो नज़र आए, लेकिन थोड़ा नज़र आए। 70% 75% कर दी हमने। और ये देखिए इसके ऊपर हमें हल्का हल्का वो एक इफेक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन हमारी जो इमेज है ये बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गई है। लेयर्स पे जाएंगे तो हम ये जो टॉप वाली इमेज है इसको पकड़ के हम यहाँ पे नीचे ले जाएंगे, टेक्स्ट से भी नीचे, स्पेशल से नीचे मैं लेके गया हूँ, मतलब ये उसके ऊपर टेक्सचर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, ठीक है, वो ताकि हमें ये पूरी टॉप पे इमेज हो तो डिस्टर्ब ना करे ना। अब हमें ये पिज़्ज़ा सेलेक्ट करना है, तो ये पिज़्ज़ा की आई थिंक नीचे वाली इमेज है, दोबारा इसके ऊपर हम सैचुरेशन इसकी कम करेंगे ताकि वो ज़्यादा ओवर ना लगे, ठीक है, और हम इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, एंड दैट्स इट, सिंपल, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। आप इसके अंदर ये लीव्स वगैरह अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। हमने अपने मेन 7 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस पूरे डिज़ाइन को रिक्रिएट किया है, कोई इतना टफ़ टास्क नहीं था हमारे लिए। अब रह गए हमारा शेडो, जैसे कि उस डिज़ाइन के अंदर नज़र आ रहा है, हमने एक सर्कल शेप ली, उसके अंदर फिल में गया, ग्रेडियंट बनाया, ग्रेडियंट हमने रेडियल लीनियर से रेडियल कर दिया, गोलाई वाला, ठीक है, अंदर वाला हमने ब्लैक कर दिया और साइड वाला भी हम ब्लैक करेंगे, लेकिन साइड वाला जो है सिलेक्ट होते हुए सिलेक्टेड है। हम इसकी ओपेसिटी यहाँ से भी हम 0 कर सकते हैं, और ऊपर ऑप्शन भी है जहाँ पे यहाँ से भी हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसकी ओपेसिटी कर देनी है 0, साइडें हमारी ब्लर हो जाएंगी, अंदर हमारा ब्लैक रह जाएगा, और यहाँ पे हम इसको रख के थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, एंड दैट्स इट, इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। इसको पेज डाउन करने के लिए Ctrl+P के साथ जो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट है उसको डाउन करेंगे, कंट्रोल ब्रैकेट ओपन प्रेस कर रहा हूँ और नीचे जा रहा है ये। यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे लेयर्स में आओ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दो अपने हिसाब से, एंड दैट्स इट, बहुत अच्छा लगता है। इसी की कॉपी लूँगा, ऑल्ट प्रेस करके इसको दूसरी तरफ लेके जाऊँगा, छोड़ दिया, इसको रोटेट करूँगा, दूसरे पिज़्ज़ा पैन के नीचे मैं इसको इस तरीके से कुछ एडजस्ट कर दूँगा, एंड दैट्स इट, हैव अ लुक, बहुत अच्छा लग रहा है। उस जो दूसरा हमारे पास डिज़ाइन है उससे तो कदरे बेहतर लग रहा है ये, ठीक है। हम इस तरह का डिज़ाइन रिक्रिएट कर सकते हैं एक एग्जांपल से, एक आइडिया से। ये सोशल आइकन्स है वो यहाँ पे आप ऑर्डर नाउ के ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। हमारा डिज़ाइन रेडी है बिल्कुल, हमने वो मेन 7 पॉइंट्स को मेन में रखा है, और इन 7 पॉइंट्स को देखते हुए हमने एक डिज़ाइन बनाया है जो कि बहुत इजी डिज़ाइन था। रिक्रिएट करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। इन मेन 7 पॉइंट्स को रटा लगा लो कि पहले क्या करना है, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवन्थ पे, ठीक है। अगर ये पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे तो आपको कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए मुश्किल नहीं होगी, कभी भी मुश्किल नहीं होगी, ये मेरी बात आप नोट कर लें। एंड दैट्स इट फॉर द टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको कुछ बहुत बेहतर सिखाऊंगा जो कि इससे भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। लर्निंग तो कंटिन्यू रहती है, आप ख़ुद भी सर्चिंग किया करें चीज़ों की, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मुझसे भी बेहतर सिखाने वाले लोग मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।